आप मैंने उसको थोड़ी कहा है। सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये आप मेरे प्रभु का भी एक नाम है। मैंने तो अपने प्रभु का नाम लिया था ना उसके साथ। ये हमारे जो संत होते हैं ना, ये अपने हिसाब से अर्थ कर देते हैं। कबीरदास बाबा, अभी ज्यादा दिन के पहले की बात नहीं है, शूर, कबीर, मीरा, तुलसी, ये सब समकक्षीय संत हैं, एक समय एक साथ के संत हैं, रहीमदास जी। तो ये संत अर्थ धारण कर देते हैं, अपना भाव। संत चलते फिरते जीवों से, पशु पक्षियों से, वृक्षों से भी सत्संग ढूंढ लेते हैं। कबीरदास जी जा रहे थे, एक मैया घर में चाकी चला रही थी, आटा पीसने वाली जो पहले चक्की होती थी ना, सभी माताएं जो पुरानी माताएं हैं वो तो क्या पूछना। एक घर में चक्की चल रही थी, रास्ते से जा रहे थे, उस चक्की की आवाज आई, दरवाजा थोड़ा खुला था, झांक करके देखने लगे, साथ में बेटे का नाम है, कबीरदास जी के बेटे का नाम है कमाल, और एक बेटी है जिसका नाम है कमाली, दोनों साथ में थे। चलती चक्की देख के दिया कबीर रोए, रोने लगे। बेटा भी देख रहा है, बेटी भी देख रही है। कबीर बाबा उस चक्की को देखते हुए रो रहे हैं। बेटे ने पूछा, पिताजी क्या हुआ? कहा, बेटा कबीर, कमाल जरा इस चक्की को देखो। हाँ पिताजी। कहा, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, जितना डाला जा रहा है सभी पीसे जा रहे हैं। ये कबीरदास जी ने कहा, बेटा कमाल, जन्म और मृत्यु रूपी जो ये दो पाटा है ना, इसी के बीच में जीव हमेशा निरंतर, कोई ऐसा नहीं है कि जो पिसा ना जा रहा। देखो बिल्कुल बिल्कुल इसी आटे की तरह, इसी चक्की की तरह ये जीव जन्म और मृत्यु रूपी पाटे में पीसा जा रहा है। चलती चक्की देख के दिया कबीर रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा। लेकिन देख लो, होनहार बिरवान के होत चीकने पार। अरे भाई, कबीर का भी तो बेटा है कमाल। कमाल ने कहा, पिताश्री तो इसमें रोने वाली क्या बात है? पिताजी थोड़ा और गहराई से देखो, चक्की तो चल रही है, चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, हंसने लगा। कबीर ने कहा, तुम काहे हंस रहे हो? कहा, पिताजी गौर से देखो, ये जो चक्की के बीच में एक कीली लकड़ी की लगी हुई है, इसी में फंस करके ये चक्की चलती है। तो जहां ये लकड़ी की कीली फंसी हुई है, इसके किनारे कुछ जगह बची है, और उन जगह में कुछ दाने जाकर के फंस गए। तो चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए और कहा, ये कील सहारे जो रहे सो सबूत बच जाए। ऐसे पिताश्री इस जन्म मरण रूपी पाटे के बीच में जिन्होंने परमात्मा रूपी कील का आश्रय ले लिया है, वो तो बची जाएंगे। कबीर बाबा के कान खड़े हो गए कि ये तो हमसे भी दो कदम आगे निकला। ये तो हो गई बेटे की बात, बेटी कहां पीछे रहने वाली थी। बेटी ने कहा, पिताजी कील सहारे जो रहा है, कितनी ऊंची सोच देखिए। कहा ना, हमारे संत जो होते हैं वो हर वस्तु में सत्संगी ढूंढ लेते हैं। कहा, पिताजी बात तो सही है, बच तो जा रहे हैं इस परमात्मा रूपी कील के सहारे, लेकिन कील सहारे जो रहा ये नकटे बूझे हुए। देख लो, 10-5 दशका तो लगी जाता है।
कहीं ना कहीं तो टूट फूट हो ही जाती है उन दानों में भी, है ना। तो कमाली ने कहा कि कील सहारे जो रहाई नकटे ऊंचे होए। कबीरदास बाबा के कान खड़े, कहा पिताश्री अरे दाना सोई सराहिए जो छिटक बाहिरों होए। माताएं कुछ दाना जो डालती है ना, तो एक आध दाने ऐसे होते हैं कि जो चक्की में जाते ही नहीं वो बाहर चले जाते हैं। कहा दाना सोई सराहिए जो छिटक बाहिरों। तो अपना संतों का मत होता है, भाव होता है, अपने हिसाब से जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप